अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ विद नूर। हमने एक तरफ से स्टार्ट किया हुआ है फर्स्ट ईयर का सिलेबस और इसमें हमने 3.3 को कंटिन्यू किया हुआ है। आपसे रिक्वेस्ट है, दूसरी मुख्तलिफ वीडियो जो है वो साथ में अपलोड करता हूँ, उनका लिंक भी शेयर करता हूँ, साथ डिस्क्रिप्शन में भी होता है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उनको भी फॉलो करें और इस वीडियो को भी लाइक किया करें, शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स भी कर दिया करें और आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो पूरी देखा करें। आज का हमारा लेक्चर है, आइए कंटिन्यू करते हैं। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हमारे पास मैट्रिक्स है और हमने इनके क्या फाइंड करने हैं। ये कोफैक्टर, हमने कोफैक्टर निकालने, उनका फार्मूला देखेंगे कोफैक्टर का और ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व के मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, पेपर में आते हैं, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। स्टूडेंट, हमारे पास है मैट्रिक्स ए 3x3 ऑर्डर का। हमने इसमें A12 फाइंड करना है, A22 फाइंड करना है, A32 फाइंड करना है और ए का डिटरमिनेंट फाइंड करना है। ए का डिटरमिनेंट निकालना है, सिंपल एक्सपेंड करना है। ऑलरेडी हम लास्ट या उस प्रीवियस लास्ट वीडियोस में ये सॉल्व कर चुके हैं। वो सिंपल मेथड है, आपको मैं दोबारा एक्सप्लेन भी कर दूंगा। आप अब देखिए, पहले कोफैक्टर ये कैसे पहला फाइंड करना है। हमारे पास है A12। अब कोफैक्टर निकालना है, ये 1 2 कोफैक्टर निकालना है, तो कोफैक्टर निकालने का फार्मूला ये होता है -1, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, इसके ऊपर होता है I + J और यहां होता है -1 2, जिसका निकालना कोफैक्टर उसी का माइनर। अब स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि हम किस रो की बात कर रहे हैं, फर्स्ट रो की, किस कॉलम की बात कर रहे हैं, सेकंड कॉलम की। तो यहां इसकी पावर में भी इन्हीं को मेंशन करेंगे। तो हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है, माइनर का मतलब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो में। माइनर का मतलब 1, माइनर 1 2 का मतलब आप फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को डिलीट कर दें। ये है हमारे पास फर्स्ट रो और ये सेकंड कॉलम, इसको यहां से डिलीट कर दें। रिमेनिंग एलिमेंट आप यहां मेंशन करें। अगर आप देखें -1 के ऊपर पावर जो है 3 है, 3 आपका ऑड नंबर है, इट मीन नेगेटिव साइन रिमूव नहीं होगा। नेगेटिव साइन आप बाहर लिखेंगे पावर ऑड होने की वजह से, और इनको आप सिंपल मल्टीप्लाई करें फर्स्ट में प्राइमरी एलिमेंट को, और दरमियान में आपको साइन ऑलरेडी कर चुके हैं 0 और साइन चेंज करेंगे ये भी 0, आपका आंसर आएगा 0। तो हमने ये पहला कोफैक्टर A12 फाइंड कर लिया है। इसी मेथड को फॉलो करते हुए अब हम अपना नेक्स्ट A2 कोफैक्टर फाइंड करेंगे। A22 फाइंड करने का मतलब -1 के ऊपर सेकंड रो सेकंड कॉलम पावर में, इसी को यहां माइनर में डिलीट करें, ये रो और ये कॉलम डिलीट करें। रिमेनिंग एलिमेंट आपके पास -2 और 1। अगर आप इनको सिंप्लीफाई करें तो इधर प्लस का साइन होगा, 2 और 2 को ऐड करें 4, नेगेटिव साइन इग्नोर। अब आप क्या करेंगे, प्राइमरी एलिमेंट को आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्राइमरी एलिमेंट में क्या आएंगे, पहले 1, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें, प्लस का 6 और एक फार्मूले वाला माइनस, तो ये आपके पास यहां वैल्यू होगी माइनस। ये दूसरा आंसर हमने इनका फाइंड किया है। अब नेक्स्ट एक और हमने इसका निकालना है, वो हमारे पास है A32। अब आप A32 फाइंड करना चाह रहे हैं -1 के ऊपर, ये हमारे पास रो है और ये कॉलम है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। और हमारे जो माइनर में जो रो और कॉलम डिलीट होने वाले हैं वो 3 रो है और 2 कॉलम है, तो रिमेनिंग एलिमेंट 1 -3 0 और 0। अब देखें इन दोनों को ऐड करें, नेगेटिव साइन होगा, इनको मल्टीप्लाई करें 0 -0, तो रिमेनिंग आंसर हमारा ये भी 0। ये अब आपने ए का डिटरमिनेंट निकालना है। तो बेटा ये मैं आपको बता चुका हूं, पहले डिटरमिनेंट की शक्ल में लिखेंगे,
सिंपल मेथड है 1 2 -3, उसके बाद है 0 -2 0, उसके बाद है -2 -2 1। इसको एक्सपेंड करना चाह रहा हूं। एक्सपेंड में किसी भी रो, किसी भी कॉलम, किसी के एलिमेंट के लिहाज से एक्सपेंड कर सकता हूं। अगर आप गौर करें तो यहां इस रो में 2 एलिमेंट 0 है, तो रिमेनिंग में 1 एलिमेंट है। इसके लिहाज से अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, मेरा यही क्वेश्चन छोटा हो जाएगा, जल्दी सॉल्व आज हो जाएगा। तो अगर आप गौर करें, मैं ऐसे करूं, इस एलिमेंट को अगर मैं बाहर लेके आता हूं, आप देखिए ये एलिमेंट किस रो में है और किस कॉलम में है। ये एलिमेंट सेकंड रो में है और सेकंड कॉलम में है, तो बाहर प्लस का साइन होगा, नेगेटिव साइन और साइन का नो इशू। और अब हम क्या करेंगे, ये एलिमेंट जिस रो में है, तो स्टूडेंट ये इस रो में है, सॉरी इस रो में है और इस कॉलम में है, तो आप क्या काम करेंगे, आप ये वाले एलिमेंट और ये वाले एलिमेंट डिलीट कर देंगे और बाकी आप एलिमेंट लिखेंगे। आपके पास क्या होगा, 1 -3 और -2 और 1। तो आपका स्टूडेंट आंसर होगा -2 ऑलरेडी बाहर है। आप प्राइमरी एलिमेंट को पहले मल्टीप्लाई करेंगे 1, फिर इनको मल्टीप्लाई करें -6, तो स्टूडेंट यहां से आपको -2 और -5, तो इसका आंसर मिल गया आपको 10 प्लस का 10। ये हमारा क्वेश्चन है। हमने 4 पार्ट्स फाइंड किए, इसके 3 कोफैक्टर और एक्सपेंड किया है। और आपको उम्मीद है ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। आपको कोफैक्टर के फार्मूले से भी आइडिया होगा ये कोफैक्टर का फार्मूला क्या है, माइनर कैसे करते हैं और कोफैक्टर हम कैसे निकाल सकते हैं। और एक्सपेंड करने का भी मैंने आसान मेथड बता दिया। मैंने ये लाजमी नहीं कि आपने फर्स्ट रो से ही करना है, आप किसी भी रो। स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विदाउट एक्सपेंशन। आपने इस डिटरमिनेंट को 0 बनाना है। हम इस तरह के क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं। टोटल आपकी एक्सरसाइज के अंदर टोटल 12 क्वेश्चन हैं जो आपने विदाउट एक्सपेंशन करने। क्वेश्चन नंबर 2 मैं लास्ट वीडियो में रिपीट कर चुका हूं और डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज को यूज किया था और मैंने आपसे कहा था डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज को फॉलो करेंगे तो आपको क्वेश्चन में कोई इतनी प्रॉब्लम नजर नहीं आएगी। तो अब देखिए हम फिर अगेन इसको रिपीट कर रहे हैं प्रॉपर्टीज को। आपसे रिक्वेस्ट है इसको अच्छे से देख लें। सुन, हमने जो मेन प्रॉपर्टी पढ़ी थी, हमने पढ़ा था अगर हमारे पास डिटरमिनेंट में 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल होंगी, मीन सेम होगी। मैं यहां प्रॉपर्टी को मेंशन करता हूं। व्हेन 2 रो एंड 2 कॉलम्स are identical means same, then डिटरमिनेंट, आपका डिटरमिनेंट क्या होगा, इज इक्वल टू 0 होगा। देन डिटरमिनेंट आपका क्या होगा, 0 होगा। ये प्रॉपर्टी हम यहां पढ़ चुके हैं, बार बार यूज की है। तो अब मैं आपको ये करके दिखाऊंगा। अगर आप गौर करें, ये कॉलम C1 है, ये कॉलम C2 है। अगर मैं इनके एलिमेंट के ऊपर गौर करूं, अगर इधर अल्फा है तो इधर अपोजिट एलिमेंट्स है, अगर बीटा है तो इधर भी उसके अपोजिट है। अगर मैं इन दोनों कॉलम्स को इकट्ठा करूं, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज है, हम इनको इकट्ठा कर सकते हैं। अगर मैं यहां इन एलिमेंट्स को इकट्ठा करूं, कंडीशन लगाऊं, कंडीशन ये है C1 में मैंने वर्क किया और इसमें C2 के एलिमेंट को ऐड कर दिया, अल्फा बीटा गैमा, इधर बीटा अल्फा गैमा, इधर गैमा अल्फा बीटा, और इधर हमारे पास रिमेनिंग एलिमेंट मैं वैसे ही लिखूंगा। ये हमारे पास क्या है, कॉलम 2 वैसे लिखेंगे, बीटा प्लस गैमा अल्फा प्लस गैमा अल्फा प्लस बीटा, और यहां 1 1 1 कंडीशन थी C1 और C2 के एलिमेंट को इकट्ठा लिखना है। अगर मैं इन एलिमेंट को यहां से कॉमन ले लूं तो यहां कॉमन है अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा कॉमन है मेरा, 1 1 1 बीटा प्लस गैमा अल्फा प्लस बीटा 1 1 1। अगर आप गौर करें, ये दोनों C1 कॉलम
और C3 कॉलम आपस में इक्वल है, तो इसका आंसर क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि ये हमारी रो दोनों कॉलम जो है वो आइडेंटिकल है। ठीक है ना स्टूडेंट, आपको समझ आया होगा। मैंने इसको इंग्लिश में मेंशन भी कर दिया, राइट भी कर दिया, बता भी दिया, तो आप इसको देख सकते हैं। ये हमने एक छोटा सा इसका फर्स्ट पार्ट किया है और बाकी पार्ट्स भी हम करते हैं। क्वेश्चन हमारा इसका बी पार्ट है। हमारे पास ये डिटरमिनेंट है, हम इसको भी 0 बनाना चाह रहे हैं, और एक क्वेश्चन मैंने ये लिखा है और इसको भी हम 0 बनाना चाह रहे हैं। तो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज वही आइडेंटिकल वाली है जो हम लास्ट क्वेश्चन में बता चुके हैं आपको। अगर स्टूडेंट आप गौर करें, यहाँ एलिमेंट है 1 2 3, अगर यहाँ देखिए 3x 6x 9x, अगर मैं इस कॉलम से टेकिंग कॉमन 3x फ्रॉम C3, अगर कॉमन लें यहां से 3x 1 2 3 2 3 5, इनको वैसे लिखा। अगर आप कॉमन लें स्टूडेंट, तो यहां देखें, यहां अगर 3 कॉमन लेने से यहां 1 होगा, कॉमन लेने से यहां 2 और यहां 3, तो देखें ये दोनों आपके आइडेंटिकल हो गए। C1 और C3 कॉलम आइडेंटिकल, इट मीन इसका आंसर क्या होगा? 0 होगा। ये छोटा सा पार्ट था। इसी तरह ये भी छोटा सा पार्ट, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है, पेपर में कई बार रिपीट हो चुका है। अब आप इसको देखिएगा स्टूडेंट, आपने देखना है ओवर की शक्ल में कौन सा कॉलम है, आपने याद रखना है जो ओवर की शक्ल वाला कॉलम है वर्क उसमें करना है 0 बनाने के लिए। मैंने ऐसे किया, इसमें आपके पास 1 1 1 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, इनको वैसे लिखा। मैंने इस डिटरमिनेंट में a b c से इधर तकसीम कर दिया, डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद इस कॉलम के एलिमेंट को मैंने वैसे लिखा a ओवर बी सी, b ओवर सी ए, c ओवर ए बी। तो मैंने ऐसे किया, इधर डिवाइड किया और इधर कर दिया मल्टीप्लाई, ए बी सी ए बी सी ए बी सी। अगर मैं ऐसे करूं, ये वाला BC इस BC से कैंसिल कर दूं, यहां CA इस CA से कैंसिल कर दूं, AB इस AB से कैंसिल कर दूं, तो यहां A और A का स्क्वायर, B और B का स्क्वायर, C और C का स्क्वायर। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 ओवर A B C 1 1 1 A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, इधर A स्क्वायर हो जाएगा, B स्क्वायर हो जाएगा और C स्क्वायर। तो अगर आप देखें ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम, इनके एलिमेंट सेम है, आइडेंटिकल है C2 और C3 के, तो ये आपका रिक्वायर आंसर है, ये प्रॉपर्टी है। आप देख सकते हैं इन क्वेश्चन को, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। सुन, आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स कर दिया करें और इसको पूरी वीडियो देखा करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें फायदा होता है। आप हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंस है। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आपसे बड़ा इम्पोर्टेंट हमारे लिए कोई नहीं है।